हम तो जदयू का प्रखंड अध्यक्ष जनजाति का है, हमने आलोक कुमार हमको बनाया है, मगर आलोक कुमार को 100 आवेदन दिए हैं, मगर वो द्वार पर से भगा दिए हैं सभी। इसको SC ST को सबको लेकर धनकराम को हमने 3 फोन किया कॉल, लेकिन बोला कि ये DM को आप बोलिए कि SC ST का घर उजड़ रहा है, क्षति हो रहा है, आप DM को फोन करके रुकवाइए। तो बोला कि ये हम नहीं करेंगे। बताइए, ऐसा SC ST का मंत्री क्यों हुए हैं वो हमको तो उजाड़ दो तो कल लेके चलो। गवर्नमेंट बहुत पहले का किसी का 62 में हुआ है, उससे पहले का भी जो हथुआ राज के अधीन में जब जमीन था तब से भी इन लोगों को मिला है। ये देखिए रोड पर गिरा रही, अरे बुढ़िया भाग भाग, अब ते लेके जमीन का को जमीन है ही नहीं। अगर भूदान का जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा ये लोग जो है SC ST समाज से आते हैं और इन लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए मिला है। किसी के घर में बेटी है, किसी के घर में बेटा है, यही सब अपना देख सकते हैं। इसमें पूरा फसल लगा था, पूरा फसल ये लोग बर्बाद कर दिया है, पूरा बुलडोजर यहाँ चला के। इसमें देखिए गेहूं का लगा था फसल, यहाँ पे इन लोग का 2-3 आदमी का घर भी था, घर भी लोग मौजूद हूँ। अमवा नक्शेद एक गाँव पड़ता है जो गोपालगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक हरजन बस्ती पड़ती है और ये हरजन बस्ती काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ समय पहले एक नोटिस आता है और नोटिस आने के बाद लोगों का घर जो है कुछ दिन पहले तोड़ दिया जाता है और यहाँ पे जितने भी फसल है, फसल को लगभग बर्बाद कर दिया जाता है। अभी गेहूं का फसल लगा हुआ है और सारे के सारे गेहूं के फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि जितने भी सरसों के जो यहाँ पर खेती थे वो भी बर्बाद हैं और 2-4 घर यहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो फूस के घर हैं, वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है, ग्रामीण से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम पड़ी रहा? हमारा नाम मेघनाथ शाह परिगुण, ग्राम अमवा नक्शेद। हमनी के जमीन भूदान से मिलल गई। कब मिल रहा है जमीन? 1962 में मिलल बा जी। वो बेरा से जीविका चलता, ये बेरा सरकार उजाड़ता, जोतता, फसल के बर्बाद करता। हर फुलवारी के भी कोनो मुआवजा नहीं के मिलत, फसल के भी मुआवजा नहीं के मिलत, न जमीन के कोनो मुआवजा मिलता। लगान हमनी के निर्धारण कइल बा, रसीद कटावता होता निसन। फिर 1962 से अभी तक कटावते होता निसन। अभी ले कोनो सरकार के सुनवाई नहीं के, कुछ कहला के सुनत नहीं के। ये सब हमनी का आग्रह। ये बड़ा काहे तोड़ दिया? कोनो नोटिस वगैरह दिया है? हां, नोटिस दिया जमाबंदी रद्द करे खातिर, लेकिन हमनी का नोटिस का बाद के फसल ना हो, पहले ही के फसल सब हवे। फर फुलवारी पहले आज 20 साल पहले से लागल बड़ी सन। घर दुआर बा, मंदिर बा, मस्जिद के जमीन बा, कब्रगाह बा, ये सब के नष्ट कइल जाता। पूरा लोग के मांग का बा? अभी हमनी के मांग बा कि अनुसूचित जनजाति के अल्पसंख्यक के जमीन बांटल गइल बा, एकरा के सरकार अधिग्रहण से मुक्त करो, ये हमनी के आग्रह बा। तो और समाज के भी तो नेता या सांसद बनी, एजकिया के जनक चमार जी बनी, वहाँ के लगे कबो ना करो नहीं है? हाँ, वहाँ के लगे कहल जाता, फोन कहल जाता। वहाँ का अनुसूचित जनजाति के मंत्री भी बानी, लेकिन वहाँ का ए पर कोनो सुनवाई नहीं करो, कुछ नहीं करो ना आओ तनी। उनका के कई बेर आग्रह कल गई, फोन से बात भी कल गई, वहाँ का आश्वासन देता नहीं जो हम DM साहब से बात करें रुकवाएब, लेकिन वहाँ के कोनो पहल आगे नहीं। रुकवावे का तो कंडीशन नहीं, तो घर जी, लेकिन अब वहाँ का आश्वासन देता नहीं, आवत नहीं की तो जगह पर। ये हमनी का आग्रह बा। अच्छा चलिए, काके बड़ी का नाम पड़ी? काके रहो ए जे घर हो? हां, यही जा घर है। रोरो घर टूटल बा, रोहल हमराई एगो तो उजाड़ दो तो कल लेके चल गई। 5 गो बेटा बालू। अच्छा, 2-2 कट्ठा ये जा खेत बा। यही में हो ये नु 2-2 कट्ठा खेत बा, 5 गो लड़का बालू। आ हउए कागज हो हमरा भसुर के नाम में बा, हमनी के बखरा लगा के आ दोनों पट्टी बोई ले सन, दोसर नहीं खे हमनी के खेत बा। आइर वाला तो कमी ना रहुआ सब कहूं तुरतले आंख बन रहुए। जरूर के रोलो तो पूछत नहीं। हां, गोड़ पर गिरा रही, अरे बुढ़िया भाग भाग, अब ते लेके जमीन का करब? तो खत्म हो जाए तो आँख बनल बा, चुपो जमीन लेके का करब? हम कहीं हमरा बाल बच्चा नहीं, 3-3 आदमी के गोड़ धइले रही। एकरा अलावा वालों के घर जमीन नहीं है ना, हमनी के जमीन नहीं। तो ये बात जब नोटिस आई रहुआ है तो वालों लिखित में कौन देला रही? हमने के लगा जमीन होइले नहीं के तो कहां जाइल जाओ? जमीन पर तो उजाड़िया दे, आसमान में चले कोइले नहीं किसी। एगो दू कहिया आई रहे, साल भर ले हो गइल, 1.5 साल ले नोटिस एगो आई। एक आई रहे? हो, ये 3 गो नोटिस आवला तब घर टूटेला। एक गो आई रहे, ओकरा बाद नोटिस ना आई ना। आ हमनी के भसुर लो, आ हमनी के ससुर ढोलक बजावले वाले गांव कमाई ले, हम ढोलक बजावले वाले दुकाय आई रहे तो ढोलक बजावल रवल। हरजन समाज से तो इतना नेता वाला उलो नहीं लालो? केहू नहीं आई ना, क्यों नहीं लगा ना? ढोलक बजाई में हई मिलल बा खेता। अच्छा, का कहता ने हमनी भाग आदमी के पूछी ना बेटा बा ना मालिक बा। रोवा लोग के जितना पूछोला उतना कहा के ओके पूछोला जे होता ना, चिल्ला रोत रही से 2 कट्ठा तो जमीन बाबे, ना बेटा बा ना मालिक बा।
उहे बोई ले खाई ले जानवर सब रहा उतना ना काम होला तो उतने के असरा रहला तो चिला चिला रोत रमी सब जे वो मुंह के हाथ छीना कोई लोग का खाई ले के कम निहार बदे निहार बा तो कहीं ना आए रहो तूड़ा तो कहीं ना आ रहो वोटवा दे के जीतले बनी सब कहले बानी ये सर कुछ नहीं कर रोत रमी से चिल्लात रमी से कह दे सर छोड़ दिलो एको 2 महीना खातिर फले ले लेम लो इहो बात कह ये तो लोग कहला जे जन पेड़ लगावल जाला ओको फल खाइल जाला रहो तो वोटवा देने जीतेबो कोनिया जीतले के बाद एबरा भोगत सर हमनी के का जानतो नहीं है से जे कोरेजा में चाकू माराई हमनी के जानतो नहीं है सो जे चाकू मार के अब हमनी हटा दिया हमनी भागा बानी सो तो आके सरकार कालन गिरल जाई जे हमरा नहीं के केहू तो हमरा कितना दिन जे खाएम छी अब तो सरकार तो तूड़ देले बा तब का करे पंचायत बेटा चाहे मालिक चाहे कुछ बनता वही के असर अपन आदमी हनु जनी ये कुली बात बा ये कुली कहानी बा का मांग का बार वालों के का होके के चाहिए कि वालों के समस्या का समाधान हो जाए हमनी के मांग कुछ और नहीं के सरकार हमनी के उतना बकस दी जे हमनी के गुजर हो जाई जाना पर वालों के पहले जन खेत रहला ता के हां उतने हमनी के चाहिए दोसर कुछ ना चाहिए अगर ओकरा बदला में कहीं दे देता तो तैयार बनी रहुआ हां ओकरा बदला में अगर हां तैयार बनी कहीं देम तो हम तैयार का कहत ने रौरो घर बही जा माई हमर अच्छा माई बड़े रौरो घरे जबा हाँ गेहूँ लागल तन सब कचार उचार के बिक दिले बानी लो हमनी के रोत हमनी के खाना ले हमनी के नहीं खनी में लागत कौनो जुग में के हमनी के पुरानिया लो ले ले बालो आए बेरा छीन लेता नी लो हमनी के कहाँ जाए से खेत तो कहीं नहीं के हमनी के अब बेटा बालो तो अभी कार ना कर रहे मालिक हमार बाड़न तो उनका हाफ के बेरामी हो कहीं ना कार करेलन हमनी के मैंने बड़ी हमनी के दुख ही पड़ल बा आ रोत हमनी के हर बेटी 4 गो बा लो के शादी अभी नहीं कैले तो अभी इस बतिया आई रहलो तो रवा कहमी हाँ सब कहले बानी से नहीं की सुनत नहीं के सुनो ना का कौन करे नहीं पीएम साहब ले गई रहमी डीएमओ साहब के लगे गई रहे कागज पत्र लेकर तो वो नहीं कुछ करत ना भूत का आदेश हो गइल बा हमनी के दुकान बनावे के तो नहीं की लोग करत लइका पैका हमनी के कहाँ जाइए सन हमनी के कोई जगह नेता लो आई रहलो बड़ा वोट देला ओको बोलो जीतैलो बोल के वाई ना केहू नेता नहीं खे आवत केहू नहीं ना केहू नहीं खे आवत हमनी के सब हमनी के इतने जमीन हमनी के कोई बाबू जमीन नहीं खे कोई नहीं खे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एमआईएम के जिला अध्यक्ष भी फरहान शेख साहब आए हुए हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आए हैं सभी लोगों से बात किए हैं क्या कुछ देखे हैं और क्या कुछ इनको समझ में आया है। देखिए जैसे ही सूचना मिला हम लोगों को हम लोग तुरंत आए और देख के तो दिल बैठ गया है और हकीकत में देखिए यहाँ आपको दिखा रहे हैं सब लोग डॉक्यूमेंट हमको दिखाया है अलॉटमेंट बहुत पहले का किसी का 62 में हुआ है उससे पहले का भी जो हथुआ राज के अधीन में जब जमीन था तब से भी इन लोगों को मिला है ये देखिए ये और ये लगातार ये लोग रसीद कटाते आ रहा है। ठीक है भूदान का ज़मीन है अगर अतिक्रमण में अगर भूदान में ये लोग का जमाबंदी आप रद्द कर रहे हैं तो रद्द करने के एवज में आपको तो सबसे पहले पता करना है कि इन लोग लैंडलेस है कि नहीं है किसके पास कितना जमीन है। यहाँ तो 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है इसको छोड़ के। सरकार तो वहाँ दावा कर रही है कि सबको हम जिसको जो भूमिहीन है उसको 4 डिसमिल हम जमीन देंगे मतलब 1 कट्ठा लगभग। तो जिसके पास जमीन है ही नहीं अगर भूदान का जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा ये लोग जो है SC ST समाज से आते हैं और इन लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए मिला है। किसी के घर में बेटी है किसी घर में बेटा है यही सब अपना देख सकते हैं। इसमें पूरा फसल लगा था पूरा फसल ये लोग बर्बाद कर दिया है पूरा बुलडोजर यहाँ चला के। इसमें देखिए गेहूं का लगा था फसल यहाँ पे इन लोग का 2-3 आदमी का घर भी था घर भी लोग ढा दिया है। तो ये ज्यादती बर्दाश्त के बाहर है जी। और ये नोटिस तो अगर कोई अतिक्रमण किया तो नोटिस तो 3 आता है ना। हाँ 3 नोटिस आएगा उसके बाद नहीं करता लीगली तो देखिए लीगली तो होना ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं लीगली कैसे ही तो सीओ साहब को महामंत्री जी और मुख्यमंत्री से फोन आया होगा और ठेकेदारी का तो अभी हो गया है नीतीश कुमार में प्रचलन हो गया है। ठेकेदारी अलॉटमेंट हो जा रहा है सीधा पटना से ठेकेदारी वहाँ से मिल गया होगा ठेकेदार लोग आया होगा कुछ पैसा दिया होगा तुरंत जो है ये अपना आनंद फानन में प्रशासन जो है फोर्स ला के इन लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन सवाल 2 ठो है। पहला चीज़ कि जो लैंडलेस है उसको ज़मीन पर हटाने का अधिकार आपको नहीं है। ये लोग 100 साल से के लगभग ये लोग इस ज़मीन पर काबिज है